सभी साथियों से निवेदन है, जितने साथी हो सके यदि वीडियो में आ सकते तो और भी अच्छी बात है। और आज मैं जो प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहा हूँ, यकीन मानिए मेरे चैनल में ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसे बेसिक को लेके जो फील्ड पे परेशानी आती है उसको लेके हम प्रॉब्लम को लेके हम उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं बाय स्लाइड्स पीपीटी के माध्यम से। और मेरे यूट्यूब चैनल में जितने साथी आप यकीन मानिए पुराने सब्सक्राइबर है, नए सब्सक्राइबर है, जरूर उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ पीपीटीज लेके आता हूं। यकीन मानिए कुछ पीपीटीज ऐसे हैं और मेरे चैनल जो है इस चैनल पे जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। एकदम नए जो आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग यदि आपको किसी ने प्लीज स्क्रीन पे टच ना करे, प्लीज सर, प्लीज सब निवेदन है सर, स्क्रीन पे टच ना करे प्लीज। आप लोगों से निवेदन है मोबाइल स्क्रीन पे टच ना करे सर। आज हम वो जानने वाले हैं और मेरे YouTube चैनल में किसी ने पूछा भी था कि सर आपने तो प्रोडक्ट की रेट दिखाया है, तो प्रोडक्ट की जो तुलना है या शुद्ध प्रोडक्ट है इसकी क्या गारंटी है। तो मैं ऐसे प्रोग्राम को लेके सेट किया है, मैंने वादा भी किया था कि एक हफ्ते के अंदर आपके सामने आपके सवालों के जवाब में देने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए मुझे अच्छा लगता है, आप नेगेटिव कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। और जिन लोग व्हाट्सएप में आप लोग यदि मेरे वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप में आप देख रहे हैं, आपको किसी ने व्हाट्सएप में भेजा होगा और आपने सिर्फ फोटो में जो वीडियो वाला फोटो आता है, फोटो में आपने क्लिक किया, नीचे जो फोटो के नीचे लिंक आता है उस पर क्लिक नहीं किया, तो वो आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा। आपको पूरा जानकारी चाहिए तो नीचे आपको जो जिसने शेयर किया है उस शेयर के स्थान पर नीचे देखिए, फोटो के साथ नीचे लिंक होता है, तो लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्ट यूट्यूब में जाके देखिए। अब मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं आदरणीय गुरुदेव रविकांत जैन सर के यस सर अनुमति से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के सामने वो सारी चीजें लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले चूंकि हम आरसीएम बैनर तले हैं तो आरसीएम के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स को मैं जय आरसीएम बोलता हूं। साथ ही साथ सभी का मैं मेरे प्रोग्राम में स्वागत करता हूं सर, सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि आप मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से है सर कि आपके आरसीएम का प्रोडक्ट की शुद्धता की क्या गारंटी है। सर ये 100% को प्लान दिखाना चाहिए, 100 लोग ही पूछते हैं और उसमें से कुछ लोग पूछते हैं क्या आपने देखा है क्या। हम जब बोल देते ना कि भैया मार्केट से बेहतर प्रोडक्ट है, तो सामने वाला बोलता है इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो, आपके सीनियर ने आपके कान भरे होंगे, जो भी XYZ आपको सिखाए गए होंगे, आपको सारी चीजें ये माने सिस्टम आपके दिमाग में डाल दिया गया होगा, तो आपने देखा है क्या बनते हुए। दूसरा, फैक्ट्री से ग्राहक तक शुद्धता कैसे पहुंचाए जाते। शुद्धता सर, प्रोडक्ट तो सभी पहुंचाते, लेकिन शुद्धता मतलब फैक्ट्री में जो बन रहा है वही सेम प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आरसीएम के आपके जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको जवाब मिल जाए सर, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरा निवेदन है कि मार्केट में जो मिलावट और चीजें हैं उससे घर को बचाए और शुद्ध प्रोडक्ट आरसीएम के उत्पाद घर ले जाए। यदि आपको इस वीडियो के अंत में ऐसा महसूस हो तो आगे चलते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सिस्टम लेके आता हूं, वो है कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है मार्केट में जो वितरण होता है सर, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब वितरण होता है तो उसका वितरण कैसे किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है वितरण। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब
में जो माल बनता है फैक्ट्री से ग्राहक कैसे पहुंचता है, उसके प्रक्रिया को देखें सर। पहले उसके प्रक्रिया को देखते हैं। प्रक्रिया कुछ ऐसा है सर, ये आपको भी पता है, फैक्ट्री मार्केट में जो सामान मिलता है, यकीन मानिए फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बाद मैं आज एडवर्टाइज वाले डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कमाई की बात नहीं होगी, रेट की बात नहीं होगी, यहां सिर्फ ये बताया जाएगा कि शुद्धता कैसे ग्राहक तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक चेन है। जो साथी चेन से डर रहे हैं, आप यकीन मानिए आप यदि सामान खरीद रहे हैं ना, तो भी आप चेन के माध्यम से ही खरीद रहे हैं सर। चलिए आपके दिमाग को हथौड़े मारने वाले लाइन आपके सामने पेश करता हूं। जो साथी अति होशियारी दिखाते कि मुझे चेन पसंद नहीं है, तो सर आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कि फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है सर, चेन के माध्यम से आता है। ये देखिए चेन सर। हर फैक्ट्री के बाद पूरे भारत में यदि माल पहुंचाना तो उसको स्टेट डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना होगा, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर बांटना होगा, उसके बाद उसको शहरी डीलर, उस स्टेट में हर शहरों में डीलर उपलब्ध कराने होंगे, और उपलब्ध है भी सर। उसके बाद थोक विक्रेता, होलसेलर, उसको निर्मित करना होगा। फुटकर विक्रेता, जो आपके घर के आजू बाजू के दुकान है सर, उसके बाद आप पहुंचता है, या आप फुटकर विक्रेता, दुकान से आप सामान खरीद के लेके आते हैं। ये चेन के माध्यम से आपके पास माल पहुंचा है सर। यही प्रक्रिया है, प्रक्रिया यही है सर, है ना। आप समझने की कोशिश करिएगा। आरसीएम फैक्ट्री में भी माल बनता है सर, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद आरसीएम से डायरेक्ट शहरी डिपो सर, शहरी डिपो, स्टेट का कोई काम ही नहीं सर डिस्ट्रीब्यूशन का, डायरेक्ट शहरी डिपो, जिसे हम डिपो बोलते हैं। हर बड़े बड़े शहरों में डिपो है सर। भारत में 200 से अधिक डिपो आरसीएम के हैं। साथ ही साथ इसके बाद थोक विक्रेता का भी काम खत्म सर। अब आते हैं डायरेक्ट पिकअप सेंटर, पीयूसी पिकअप सेंटर, या डब्ल्यूडब्ल्यू वंडर वर्ल्ड शॉपिंग मॉल। डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब वंडर वर्ल्ड शॉपिंग मॉल की तरह है। इसके बाद हम ग्राहक, आरसीएम के उपभोक्ता, आरसीएम के वस्तु के उपभोक्ता, हम ग्राहक यहां से माल उठाते हैं सर, यहां से हम माल उठाते हैं। ये प्रक्रिया आपके समझ में आ गए। तो देखिए आगे चलते हैं, कैसा आगे की डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं सर। सभी कंपनियां शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अदरवाइज ना ले, जो सत्य है सर मैं वही बताने की कोशिश करूंगा। मार्केट के जितने भी आपके कंपनी है सर, वो कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं बनाती है सर, वो हमेशा शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं। आरसीएम भी शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है सर कि मार्केट में डुप्लीकेट माल की एंट्री तो होती है ना सर, मार्केट में डुप्लीकेट माल की एंट्री तो होती है ना। यदि आप इसको झुठलाएंगे तो मैं आपके सामने सबूत पेश करूंगा सर। क्या आपने YouTube में देखा है, क्या आपने न्यूज चैनल देखा है, क्या पेपर पढ़ते हैं सर, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा सर, दिल को खतरे में डाल रहे मंजन व टूथपेस्ट। सर यकीन मानिए पेपर में इस टूथपेस्ट का नाम दिखाया गया है। मैंने खुद, चूंकि यूट्यूब में चढ़ा रहा हूं तो मैं नहीं चाहता किसी कंपनी का नुकसान हो, तो मैंने खुद इस नाम को डिलीट कर दिया। ये काले जो लाइन है, ये काला लाइन मैंने बनाया सर। पेपर में तो पूरा का पूरा आया है सर नाम। सोचिए पेपर में नाम के साथ आ रहा है सर। आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो सर, उसमें कई मिलावट चीजें आपको मिल रहा है सर। सर चाय पत्ती में चमड़े की बुरादा, घी और मसालों में मिलावट, सर ऐसा सुना है ना आपने। सिंथेटिक मिठाइयां सर, रसगुल्ले की तरह नहीं लगता है सर। ऐसा लगता है थोड़ा सा एक बार निचोड़ लो, उसके बाद दूसरे माने रस आपने ले लिया, उसके बाद चबाओ तो ऐसा लगता है कागज चबा रहे हैं हम, है ना। तो यकीन मानिए छापा मारी गई है इसमें भी। मिले खतरनाक रसायन, 33 क्विंटल मसाले जब्त सर। मसालों में आप यूट्यूब में सर्च करिए ना, मसालों में मिलावट, देखिए क्या मिलेगा। घोड़े की लीद, भूसा, और आप जिसको ब्रांड मानते हैं वो पता नहीं ब्रांड में उस नाम से भी आप घर में घोड़े की लीद ही लेके आ रहे हो, भूसा लेके आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसको भी हम दिखाएंगे कि कैसे डुप्लीकेट माल मार्केट में मिल रहा है सर। ये देखिए मौत का तेल सर, पाम ऑयल दे दनादन, खाइए और खिलाइए।
भारत में देखिए सर, हार्ट अटैक भारत में जो है वो राजधानी बन गई है पूरे विश्व में हार्ट अटैक का। लेकिन हमें क्या, हम मर जाए, हमारे घर में हार्ट अटैक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे घर के मेंबर से प्यार नहीं है। हमें तो जो पैसा है ना, उसको बस तिजोरी में, बैंक में कैसे सेव रखा जाए, 10 रुपए ज्यादा नहीं देंगे हम सर। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की बातें होती है सर कि भैया हमारे दादाजी खाते आ रहे हैं। अरे एक काम करो ना, फिर दादाजी खेतों में बेलों के पीछे दिन भर मेहनत करते, तुम भी जाओ। कई माताएं बोलते हमारे मम्मी जी खाते थे, सासू माँ खाते थे। तो भैया उन लोग मसाले कैसे पीसते थे, कपड़े कैसे धोते थे? आप कैसे एक बटन दबाया कपड़े आपकी धुलना चालू हो जाता है, एक बटन दबाया आपके मिक्सी घूमना चालू हो जाता है। तो मेहनत तो आप उतना कर नहीं रहे, तो पचाने की क्षमता कहाँ है सर? तो आपके बॉडी में ये सब कचरा जमी तो रहे। मैं कहता हूं सर, कचरा नहीं, आप लोहा चबा के हजम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना मेहनत तो करिए, तब तो लोहा हजम होगा आपके पेट में। और यदि मेहनत नहीं है तो ये कचरा तेल जो है, ये सारे चीजें आप देख सकते हैं सर। केरल के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर में ये देखिए, ये 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सर। और यकीन मानिए, साउथ की एक मूवी है जिसमें बताया गया, कोर्ट में घसीटा गया उस तेल के कंपनी को, साउथ की एक मूवी में, जिसमें बताया गया कि टेराफिन पाया जाता है। और टेराफिन क्या होता है पता है आपको सर? हमारे बीच में डॉक्टर्स बैठे हैं, बता सकते हैं। 13 साल की लड़की को यदि 16 साल के दिख रहे हैं आज, तो समझ लीजिए ये केमिकल का असर है सर। और कहीं ना कहीं हमारे घर से ही हम बीमार पैदा कर रहे हैं सर। हमारे घर से ही हम बीमार पैदा कर रहे हैं, हमारे रसोई से ही निकल रहा है। और सबसे खतरनाक चीज है वो है आपके कुकिंग ऑयल। कई लोग, कई बंगालीज सर बहुत खतरनाक तरीके से सरसों का तेल खाते हैं, क्योंकि खानदान से चला आ रहा है। और देखिए हर बंगाली के मोहल्ला में, लगभग हर घर में देखिए पेट की बीमारी है सर, पेट की बीमारी है, लेकिन उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। तो ये सब चीजें हैं, समझने की बात है। ये देखिए, डालडा व केमिकल से बनाते हैं नकली सरस घी। 5 साल से चल रही थी फैक्ट्री। सोचिए 5 साल से चल रही थी सर फैक्ट्री। माने एक ही फैक्ट्री के अंदर सरस घी और कौन कौन सी घी, एक ही फैक्ट्री के अंदर एक ही कमरे में बन रहा है। मेरे पास वो वीडियो भी है मेरे चैनल में, जाके देख सकते हैं आप। कपड़े रंगने वाली लाल डाई से, पीली डाई से आपके हल्दी के पाउडर बनाया जा, हल्दी के पाउडर में डाले जा रहे हैं सर। ये सारे चीजें कैसे 20 साल से बेच रहे थे सर, 20 साल से। तो सोचिए मार्केट में कितना कचरा इन्होंने सेट किया है। आगे आते हैं सर। सभी कंपनियां शुद्ध प्रोडक्ट बनाती है, मैं आज अभी भी बोल रहा हूं सर। लेकिन सर मार्केट में डुप्लीकेट माल की एंट्री की संभावना है। मार्केट में डुप्लीकेट माल की एंट्री की संभावना है, इसको आप झुटला नहीं सकते। अभी मैंने सबूत दिखाया सर। यदि किसी को लगे कि सर आप गलत दिखा रहे हो, कमेंट में लिख सकते हैं सर कि सर आपने जो पेज दिखाया वो गलत है, आपने खुद बनाया है। वो पेपर आपने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में जाके बोला है कि मुझे एक कॉपी छप के दो। बालाजी सर आपने ऐसा किया है। यदि आपको ऐसा लगता है तो लिख के रखिए सर, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी राय। संभावना है, मानते हैं सर? कैसे है देखिए, अब चूंकि फैक्ट्री तो, अब संभावना है मार्केट में डुप्लीकेट माल आने का, सेम हूबहू सेम नकल करके, सेम है ना कलर, सेम नाम। सर बारकोड जो है वो नकल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बारकोड चेक कौन करता है? कौन सी आपके बताइए, कौन सी आप ग्राहक बारकोड चेक करते हैं? अब चूंकि सभी कंपनियां शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं, सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड के कंपनी के फैक्ट्री में डुप्लीकेट माल तो नहीं बनेगा। तो मतलब यहां डुप्लीकेट होने का चांस नहीं है। अब चूंकि फुटकर विक्रेता जो है वो इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, इतने हैसियत नहीं रखते हैं कि वो डुप्लीकेट माल ट्रक के ट्रक वो मिला सके, यहां पे भी नहीं हो सकता है। तो कहां हो सकता है सर? कहां से मिलावट हो सकती है सर? पता चला फैक्ट्री से एक ट्रक माल ओरिजिनल आ रहा है, एक ट्रक माल कहीं और से हूबहू सेम, दोनों को मिक्स करके दे दिया। ये 3 जगह पे होने का संभावना है सर। ये 3 जगह पे डुप्लीकेट माल मिक्स करने का संभावना है सर। मतलब ये जो बीच में बैठे हैं लोग, ये लोग आपके एक तो रेट भी बढ़ा रहे हैं और डुप्लीकेट माल लाने का भी एक संभावना पैदा कर रहे हैं सर। अब आते हैं आरसीएम फैक्ट्री में सर। आरसीएम में
यकीन मानिए सर, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट का एक कारण यह है कि कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, उसके सॉफ्टवेयर जो है वो जहां जहां से माल ला रहा है वो सॉफ्टवेयर नहीं है सर, सेम सॉफ्टवेयर नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। और मार्केट के जो शॉपिंग मॉल से जो बिल देते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है सर। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछिएगा कि भैया मुझे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बना के दो, तो वो बिलिंग सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उसमें स्टॉक चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना स्टॉक चढ़ाए आप बिलिंग कर सकते हैं, बिना स्टॉक चढ़ाए। उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है कि ये प्रोडक्ट नाम लिखा रहता है, ये प्रोडक्ट इतने पीस, इतने ग्राम, तो इतने रुपए, तो इजिकल टू कितना हुआ वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहां वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट के नाम लिखने की जरूरत होती है, वहां पे स्टॉक चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक कि इतने पीस आया है, इतने पीस चढ़ा दो, इतने खत्म हो जाएगा तो बिलिंग नहीं होगा। यकीन मानिए वहां पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आते हैं आरसीएम में सर, एक ही सॉफ्टवेयर से स्टॉक तथा बिलिंग होता है सर। फैक्ट्री से लेकर डिपो एक ही सॉफ्टवेयर, उसके बाद पिकअप सेंटर एक ही सॉफ्टवेयर में। फैक्ट्री से यदि 50 पीस निकला शहरी डिपो में, तो शहरी डिपो अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, उसी सॉफ्टवेयर में अपना आईडी पासवर्ड डालेगा। हर पूरे भारत में यदि 200 डिपो है तो 200 डिपो का अलग अलग आईडी पासवर्ड है। अब अपनी आईडी पासवर्ड से यदि फैक्ट्री से माल खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वहां से उस आईडी पे फैक्ट्री स्टॉक चढ़ा देता है और माल पहुंचा देता है। अब शहरी डिपो के पास 50 पीस आया है। अब 50 पीस से यदि मान लेते भोपाल के जो दुकानदार है, पिकअप सेंटर है, वंडर वर्ल्ड है, पिकअप सेंटर ले लेते हैं, पिकअप सेंटर यदि 10 पीस लेते हैं, तो शहरी डिपो जो है स्टॉक कैसे चढ़ाएगा, वो पिकअप सेंटर का आईडी पासवर्ड, आईडी पे पासवर्ड नहीं लेते हैं, आईडी पे 10 पीस चढ़ा देगा। अब जब शहरी डिपो ने 10 पीस चढ़ा दिया, तो अगले बार कोई यदि ऑर्डर दे तो वो स्टॉक चेक करके देख सकता है कि उसके पास सिर्फ 40 ही स्टॉक में बचा हुआ है सर, 40 पीस, क्योंकि 10 तो चला गया है। अब जो पिकअप सेंटर के पास 10 पीस है, वो कोई कस्टमर, हम जैसे कोई कस्टमर चले जाते हैं कि भैया मुझे 5 पीस टूथपेस्ट चाहिए, तो हमने अपना आईडी दिया सर, यहां पे आईडी की बात है सर। आईडी दिया, एक ग्राहक का जो आरसीएम का जो आईडी है वो आईडी दिया, उस आईडी पे, मेरे आईडी पे 5 पीस बिलिंग कर दिया। अब कोई और गए कि भैया मुझे भी 5 पीस चाहिए, तो उसके आईडी पे भी 5 पीस चढ़ा दिया दुकानदार ने, पिकअप सेंटर ने। अब तीसरा कोई जाता है कि भैया मुझे 2 पीस चाहिए, तो वो बिलिंग नहीं करा पाएगा क्योंकि उसके स्टॉक खत्म हो चुका है। और जब बिलिंग नहीं कर पाएगा तो आरसीएम के कोई भी सदस्य जब 1 रुपए की शैंपू भी लेता है तो अपनी आईडी पे बिलिंग कराता है सर। तो सीधी सी बात है, जब उसके पास स्टॉक ही नहीं रहेगा तो वो बिलिंग कैसे करेगा? समझने की कोशिश करिए। डुप्लीकेट माल की एंट्री कर तो दे, हो सकता है शहरी डिपो वाले ने मार्केट से भी, माने बाहर से भी, आरसीएम से भी 50 पीस लिया और बाहर से भी 50 पीस लिया। अब ये 50 पीस लेके रख तो सकते हैं, लेकिन ये जहां से 50 पीस डुप्लीकेट की एंट्री हुई है, क्या वो आरसीएम के सॉफ्टवेयर में आके स्टॉक चढ़ा पाएगा? समझने की कोशिश करिए। नहीं चढ़ा पाएगा ना, तो बिक्री कैसे होगी सर? कैसे बिक्री होगी सर? फिर डुप्लीकेट माल की बिक्री होगी सर? फिर नहीं ना। डुप्लीकेट माल की एंट्री करा तो दे, पर बिलिंग के लिए आरसीएम सॉफ्टवेयर में स्टॉक कैसे चढ़ाएगा? वो जो एक कमरे में कहीं भी, झुग्गी झोपड़पट्टी में एक कमरे में कहीं भी डुप्लीकेट माल बना रहे होंगे, और वो बना के आरसीएम के, मान लेते हैं कि आरसीएम के शहरी डिपो में, क्योंकि पिकअप सेंटर में तो दे नहीं सकते, मान लेते दे भी दिया, लेकिन इस एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही सूत्र में सर, एक ही धागे में जो हम समेटे हुए हैं, इस एक ही धागे के अंदर बाहर के लोग कैसे एंट्री करेगा सर? और एंट्री करके उसको स्टॉक कैसे चढ़ाएगा सर? नहीं चढ़ा सकता ना। और जब स्टॉक नहीं चढ़ा सकता है तो सीधी सी बात है, वो हमारे जो शहरी डिपो है या पिकअप सेंटर है, ये बिलिंग नहीं कर पाएगा। ये बिलिंग उतने पीस का ही कर सकता है जितने आरसीएम फैक्ट्री से शहरी डिपो में आए, शहरी डिपो उतने ही कर सकता है। शहरी डिपो से पिकअप सेंटर के पास जितने की स्टॉक आया है, इतने पीस का स्टॉक आया, उतने पीस का ही वो बिलिंग कर सकता है। अब मैं आपको सर वीडियो के माध्यम से समझाता हूं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। हैव ए लुक सर।
सर आवाज नहीं आ रही है। पीस बैलेंस था, बिस्किट 4 पीस। मतलब आवाज नहीं। या देखिए गुड शिप एक ही पीस का है, गुड शिप जो है ये दिख रहा होगा आपको, गुड शिप है ना, एक ही पीस का है बैलेंस और एक ही पीस किया। इसमें भी यदि मैं 2 करने जाऊंगा तो लेगा नहीं, नीचे लिखा आएगा, इसलिए मुझे एक पीस करके इसको बिलिंग कर देता हूं। ये देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बिलिंग कर दिया, सेव कर दिया, ये सुविधा हो गए, बिलिंग नंबर या मेरे पास आ गए। अब यही बिलिंग नंबर यदि कस्टमर को याद रहता है तो किसी भी दुकान में जाके बोल सकते हैं भैया मुझे ये बिलिंग नंबर था मेरा और थोड़ा सा चेक करिए, ये सामान था जो भी है। अब देखिए नीचे ऑप्शन आया है एग्जिट, शेयर रिसिप्ट और प्रिंट रिसिप्ट। तो प्रिंट रिसिप्ट तो कागज में प्रिंट करके दे सकते हैं, लेकिन शेयर रिसिप्ट का मतलब होता है किसी भी, देखिए शेयर कर सकते हैं, इसी बिल को आप शेयर कर सकते हैं। कई ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ। देखिए डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी को मैं, छत्तीसगढ़ से हमारे है डॉक्टर गोविंद प्रसाद, आर मतलब RCM, CG मतलब छत्तीसगढ़, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, इनको मैं शेयर करता हूँ। शेयर करने के साथ साथ ये बिल चला गया मान लीजिए। अब ये बिल यदि सामने वाला देखना चाहे तो ये बिल इस तरह से आएगा, देखिए पूरा इस तरह से आएगा। ये सारे सुविधा के साथ आप कर सकते हैं, क्या आइटम लिया, कितना पॉइंट बना है, बिजनेस वॉल्यूम क्या बना है, ये सारी चीजें इसमें सुविधा है। चलिए इसको हटा के देखते हैं। अब हम फिर से जाते हैं और जाके मैं आपको दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब बिलिंग स्थिति पे आता हूं, एग्जिट कर देता हूं मैं। एग्जिट करके अब फिर से मैं बिलिंग करने जा रहा हूं और मान लीजिए फिर से सामने वाले जो है कस्टमर बोल रहे हैं भैया एक चीज भूल गया था, एक काम करो आप बिस्किट एक पीस की जगह 2 पीस कर दो, या गुड शिप जो है, गुड शिप जो है जो पाउच हमने लिया था 1 पीस उसकी जगह 2 कर दो। तो एक उदाहरण के लिए देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। मैं फिर से वही आईडी डालता हूँ एक उदाहरण देने के लिए आपको। आईडी कुछ भी और डाल सकते हैं लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में है मैं वही डाल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बिस्किट जो है बैलेंस कितना दिख रहा है, 3 पीस का दिख रहा है बिस्किट। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं 3 पीस का तो कर सकता हूँ लेकिन चौथे पीस का मैं नहीं कर सकता हूँ, क्लिक हट जाएगा। ये सुविधा है RCM का कि जितने स्टॉक है उसी में ही काम चलाना होगा। अब देखिए जो इसके बाजू में गुड शिप था और ये जो डिब्बा गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड दिख रहा है ये नीचे था बिस्किट के, लेकिन ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि गुड शिप का जो है वो स्टॉक खत्म हो चुका है, तो इसमें से मैं बिलिंग नहीं कर पाऊंगा। अब मैं गुड शिप का बिलिंग नहीं कर पाऊंगा, देखिए बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो RCM में एक ही सॉफ्टवेयर के सूत्र के माध्यम से सभी जुड़े हुए हैं। RCM में 500 प्रोडक्ट भी आपको लेना है तो उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिलिंग होगा। अभी ये समझने की चीज है कि RCM के जो मेंबर आते हैं वो 1 रुपए की शैम्पू भी लेते हैं ना तो भी बिलिंग लेते हैं, तो भी बिलिंग लेते हैं। तो कोई बाहरी व्यक्ति यदि वो गुड शिप का सेम टू सेम, मान लीजिए गुड शिप जो है पाउच जो मैंने मेरे पास 1 पीस था सेम टू सेम, यदि मुझे बोल दे भैया ये देखो सेम टू सेम सेम सेम, थोड़ा टेस्ट भी सेम दे दूंगा, पाउच के ऊपर की हिस्सा भी सेम दे दूंगा और इतने सस्ते में आपको दे दूंगा, मुझे दे जाए 500 पीस दे जाए सस्ते में, मैं उसको सेल कैसे करूंगा जब कस्टमर मुझसे बिल मांग रहा है और मेरे पास बिल है नहीं और मेरे पास माल पड़ा है, तो कैसे होगा सर। यहाँ पे डुप्लीकेट माल एंट्री नहीं है, एंट्री हो भी जाए तो उसकी स्टॉक अब RCM के सॉफ्टवेयर में आके वो स्टॉक नहीं चला सकते सर। बाहरी दुकानों में क्या है, कंपनी से कोई स्टॉक कंप्यूटर से नहीं आता है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो बिलिंग होता है किसी भी शॉपिंग मॉल में जो बिलिंग होता है उसके बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है, उसमें आप दुकान में भले ही 50 पीस है और आप 500 पीस का बिलिंग करवा लो, बिलिंग हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बाहरी दुकान से जो भी ब्रांड के सामान खरीदते हैं वो ब्रांड, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने कोई साबुन लिया, आपके भाई ने दूसरा साबुन लिया, एक ही जगह आप और आपके भाई या आप और आपके दोस्त गए, एक ही जगह पे आप और आपके दोस्त गए, तो ऐसी स्थिति में बताइए आप और आपके दोस्त गए, आपने कोई एक साबुन लिया कंपनी का, आपके दोस्त ने किसी और एक कंपनी का साबुन लिया। अब वो जो सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग करेगा, आपके जो दुकानदार या फिर जो शॉपिंग मॉल वाले बिलिंग करेगा, उसका बिलिंग अपनी तरफ से होगा, उसका अपने तरफ से बिलिंग होगा। वो आपने जो कंपनी का साबुन लिया कंपनी की बिलिंग आपके पास नहीं आएगा, वो जो कंपनी का बिलिंग लिया वो कंपनी का नहीं आएगा, लेकिन उसका बिलिंग उसी दुकान के नाम से होगा और उस दुकान के उसमें जो है आपके साबुन के कंपनी जो है वो बिलिंग नहीं चढ़ाते, स्टॉक नहीं चढ़ाते।
वो कागज में लिखा रहता है कि इतने पीस उन्होंने खरीदा है, चाहे 1000 पीस ही क्यों ना खरीदे, उसके गोडाउन में 1000 पीस होगा, लेकिन शोरूम में 100-200 पीस होगा, लेकिन बिलिंग वो अनलिमिटेड कर सकता है, क्योंकि वो बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है और ये सॉफ्टवेयर अलग है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक नहीं चढ़ा सकते, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में स्टॉक होता है तभी आप बिलिंग कर सकते हैं, स्टॉक नहीं होगा तो बिलिंग नहीं कर सकते। और यही है, आगे चल के देखते हैं कि आगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया ठीक है, समझ में आया, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। चलिए थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी हम उदाहरण के तौर पे 750 प्रोडक्ट तो नहीं दिखा पाएंगे, 1-2 प्रोडक्ट ही आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए हर कंपनी को डिटेल लिखना होता है कि उसने प्रोडक्ट कैसे बनाए, चाहे आप जिसको ब्रांड मान रहे हैं, चाहे आप आरसीएम, हम आरसीएम को मान रहे हैं, भाई प्रोडक्ट तो हर कंपनी को लिखना होता है कि इसमें क्या डाला है। ये देखिए मैंने नाम हटा दिया है, ये देखिए जो गोल आकार में दिख रहा है आपको, ग्रेड 3 TFM 60, ग्रेड 3 TFM 60, 10 रुपए वाले साबुन ग्रेड 3। किसी बच्चे से पूछिए फर्स्ट ग्रेड अच्छा होता है कि थर्ड ग्रेड अच्छा होता है। ग्रेड 3 TFM टोटल फैट मटेरियल 60% है। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है सर, ग्रेड, इसमें तो शॉर्टकट में लिखा है ग्रेड 3 TFM 60, ग्रेड 3 TFM 60। अब देखिए हमारे साबुन देखिए ग्रेड फर्स्ट TFM 76, ग्रेड फर्स्ट TFM 76, ये भी 10 रुपए का है, लेकिन ये आपको 9 रुपए में पड़ता है सर, ऑन द स्पॉट आपको 1 रुपए की डिस्काउंट हो जाता है। समझ में आ रहा है। देखिए नमकीन जो है, ये देखिए राइस ब्रान ऑयल, इंग्रेडिएंट में देखिए क्या क्या लिखा है, उसमें से देखिए क्या लिखा है, राइस ब्रान ऑयल से। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने आसपास की दुकान में जाइए, नमकीन के पैकेट उठाइए, चाहे किसी कंपनी का ही ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ब्रांड जिसको आप मानते हैं कंपनी का ही ले लीजिए, उसमें लिखा रहता है सर पामोलिन ऑयल, पाम PALM। यदि आपको इंग्लिश थोड़ा कम आता है तो आप इसको जरूर सुनिए, PALM, पाम ऑयल। और पाम ऑयल भारत में तो निर्मित नहीं होता है सर, भारत के किसी राज्य में पाम की खेती नहीं होती, मलेशिया, इंडोनेशिया और यकीन मानिए सर विकासशील देशों में ये तेल की माने वर्जित है, मतलब निषेध है। ये पाम ऑयल जो है उस देशों में एंट्री नहीं कर पाते हैं, लेकिन भारत में, एशिया के ज्यादातर देशों में ये एंट्री धड़ाधड़ हो रहा है सर। ये मलेशिया, इंडोनेशिया से निर्यात होता है और भारत में आयात होता है, लेकिन कई देशों में, विकासशील देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया से निर्यात नहीं होता है, नियम नहीं है, उन्होंने बंद करके रखा है, ये तेल नहीं आएगा। ये समझने की बात है सर। ये 2 प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, आप जिसको समस्या है सर मुझे कॉल करिए 8770605818 और मुझसे पूछिए आपके घर के आसपास आरसीएम की दुकान कहाँ है, आप वहां जाइए, मैं बकायदा 450 प्रोडक्ट का आपको डेमो दिखाऊंगा बाय फोन, आप एक एक प्रोडक्ट उठाइए। और नहीं तो फिर यदि आप भोपाल के आसपास है तो भोपाल में आइए, मुझसे मिलिए, मैं आपको दिखाता हूं। अभी फिलहाल वीडियो के माध्यम से 2 ही दिखाया आपको, और बाकी कई और वीडियो में आपको दिख जाएगा सर आरसीएम प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट आते हैं, एक और सर पूछते हैं सर आपने देखा क्या, इतना गारंटी ले रहा है, इतना सब कुछ ले रहा है सर, आपने देखा क्या, आपने फैक्ट्री में जाके देखा क्या? तो यकीन मानिए उनका प्रश्न लाजमी है सर, आपका प्रश्न जो आप देख रहे हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक किसी कंपनी ने आपको बुलाया नहीं कि आओ फैक्ट्री विजिट करो। सर बालाजी एंड उनकी टीम, सर प्लीज ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, सर प्लीज ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, निवेदन है, बालाजी एंड टीम बकायदा आरसीएम फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं सर, हम देख चुके हैं, यस हम देख चुके हैं। और जितने आरसीएम वाले हैं जो फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं, जितने लोग फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं, कमेंट पे जरूर लिखे सर कि हम गए थे, हम भीलवाड़ा गए थे, कि हम हेल्थ गार्ड फैक्ट्री विजिट करने गए थे, कि हम असम गए थे, कि हम उत्तराखंड फैक्ट्री में गए थे, जहां जहां गए थे नाम जरूर लिखिए सर, कि न्यूट्री चार्ज के वहां गए थे, हेल्थ गार्ड कंपनी की फैक्ट्री में गए थे, आप जहां भी विजिट किए फैक्ट्री आरसीएम के, बिल्कुल आप सर
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से कपड़ों की फैक्ट्री है सर, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा ऑटोमेटिक मशीन। थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं सर। सब्सक्राइब बनता है, एक उंगली इजिकल टू सब्सक्राइब, लाल बटन में सब्सक्राइब होना जरूरी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा हिम्मत बढ़ेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आरसीएम को चुनिए। और मेरे टीम में आने के लिए भी आपका वेलकम है, स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और